नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह। स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसे किंग ऑफ एंटीसोरिक कहा जाता है, यानी कि पुरानी बीमारियों का राजा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्फर की। अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत पुरानी है और बार बार लौट कर आती है, आपको अगर पुरानी खुजली, एलर्जी, बवासीर या कब्ज ने परेशान कर रखा है, अगर आप कई दवाएं खा चुके हैं लेकिन जो बीमारी है फिर भी ठीक नहीं होती है, तो सल्फर आपके लिए एक चमत्कारी इलाज साबित हो सकता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। तो सल्फर एक खनिज तत्व होता है जो प्राचीन काल से ही औषधीय रूप में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये शरीर के अंदरूनी सफाई और संतुलन में मदद करता है। होम्योपैथी में यह एक बहुत ही गहरी असर वाली दवा मानी जाती है। सल्फर को होम्योपैथी में प्यूरीफायर यानी कि शुद्धिकर्ता कहा जाता है। ये शरीर में छिपी हुई बीमारियों को बाहर लाकर उसे ठीक करता है। वेयर अदर रेमेडीज फेल ट्राई सल्फर, यानी जब कोई दवा काम ना करे, सल्फर आजमाइए। तो ये इस मेडिसिन का कितना इम्पोर्टेंट भाग है, कितनी इम्पोर्टेंट ये मेडिसिन हो सकती है, आप इस लाइन से ही जान सकते हैं। आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी में दवा सिर्फ रोग के आधार पर नहीं, व्यक्ति की प्रकृति और मानसिक लक्षणों के आधार पर दी जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि सल्फर के पेशेंट के मानसिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत सोचने वाला लेकिन आलसी होता है, चिड़चिड़ा और बहस करने वाला होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन वो दिखावा ऐसे करता है जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है। वो धार्मिक होता है, साथ ही साथ भीड़ से बचने वाला और अकेलापन पसंद करने वाला होता है, गंदगी में रहना पसंद करता है, लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो अब हम मानसिक लक्षणों के साथ साथ अब हम शारीरिक लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसके स्किन पर लाल चकत्ते हों, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ हों, शरीर से बदबू आती हो, कब्ज, बवासीर, त्वचा रोग हो और रोग जो है वो बार बार वापस आ रहा हो, गर्मी से परेशानी हो और खुली हवा में उसको आराम मिले, ये पेशेंट के लक्षण होते हैं सल्फर के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर हमारे शरीर के किन किन एरिया पे किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन की। तो त्वचा रोग के अंदर जो है, अगर आपको खुजली होती है जो रात या गर्मी में बढ़ती है, या फिर दाने, फोड़े, फुंसियाँ, एक्जिमा, सोराइसिस हो जाता है, स्किन पर सूजन बनी रहती है, जलन रहती है, रेडनेस रहती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है पसीनों से और फोड़ों से, साथ ही साथ दाद, खाज, खुजली जो सालों से ठीक नहीं हो रहे हों, उसके अंदर आप सल्फर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। 30 या 200 पोटेंसी को आप यूज़ करें। सुबह खाली पेट 2 बूंद ले या फिर 4 गोली का इस्तेमाल करें। तो अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, मल त्याग के बाद भी आपको अधूरापन लगता है, आपका मल जो है वो सूखा हुआ या जलन करने वाला आता है, सुबह उठते ही आपको मल त्याग करने की इच्छा बनी रहती है, पर मल त्याग करते समय आपको जलन रहती है और खुजली बनी रहती है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो आप सल्फर मेडिसिन का यूज़ 200 पोटेंसी में करें। हफ्ते में 2 बार सुबह खाली पेट लें, बहुत ज़्यादा आपको राहत देखने को मिलेगी। बस आप जो है कॉफ़ी से जितना हो सकता है परहेज रखें। तो अगर आपको पाइल्स या हेमोरॉइड्स या बवासीर की दिक्कत है, खुजलीदार बवासीर है, आपको जो है रक्तस्राव हो रहा है या बिना रक्तस्राव के भी आपको बवासीर बनी हुई है, जलन और दर्द के साथ बवासीर की दिक्कत है, और मल त्याग करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, तो आप सल्फर मेडिसिन को 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। साथ में आप जो है रिठानिया 30 ले सकते हैं, एस्कुलस मेडिसिन का यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, रिकरिंग इलनेस है, आपको कोई भी बीमारी जो ठीक होकर बार बार वापस लौट के आ जाती है, जैसे कि स्किन एलर्जी हो गई, सर्दी, जुखाम, खांसी, पेशाब में जलन, तो सल्फर जो है हमारी क्या करती है कि इम्यूनिटी बढ़ा देती है और रोग की जड़ तक पहुंचकर उसको ख़त्म करती है। तो आप इस सिम्टम्स के अंदर भी सल्फर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वही रही अगर फीमेल प्रॉब्लम्स की बात, अगर आपको पीरियड्स के अंदर जलन रहती है, खुजली रहती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत है, आपकी जो है विजाइना से स्मेल आती है और आपको जलन महसूस होती है, और अगर आपको जो है इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, जब कोई उसका कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो आप जो है सल्फर मेडिसिन को 200 पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना स्टार्ट करें।
दोस्तों अगर आपको बच्चों के अंदर इस मेडिसिन का यूज़ करना है तो सिम्टम्स रहेंगे कि ऐसा बच्चा जो गंदे कपड़े पहनने की आदत रखता हो, नहाने से उसको डर लगता हो, बार बार उसको स्किन रैशेज हो रहे हैं या कीड़े हो रहे हैं, पेट में अब उनको कीड़े की दिक्कत जो है वो बार बार उभर कर आ रही है, तो सल्फर 30 को हफ्ते में 3 बार बच्चे को दें, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से दूर हो जाएंगी। तो मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स के अंदर अगर आपको उदासी या चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है, आप घमंडी व्यवहार रखते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप जो है धार्मिक कल्पनाओं में खो जाते हैं, दूसरों की आप जो है आलोचना करते हैं, ये सभी लक्षण सल्फर की मानसिक तस्वीर को दर्शाते हैं। तो इसमें भी आप जो है सल्फर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो सल्फर के साथ कॉफ़ी, पान मसाला, खुशबूदार चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दवा लेने के 30 मिनट आगे या पीछे या पहले या बाद में कुछ खाना पीना नहीं है। 200 पोटेंसी से ऊपर की पोटेंसी जो है आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका प्रयोग जो है वो डॉक्टर की सलाह से करना है। तो सल्फर मेडिसिन जो है वो हर किसी को नहीं दी जा सकती है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल उसके लक्षणों के आधार पर ही करें, और आप जो है इसका बार बार और बिना ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे लक्षण बिगड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है तो सल्फ़र से थोड़े समय के अंतराल पे उसका यूज़ करें। और आप जो है अगर इसके लक्षण मेल खाते हों तो इसमें जो है स्किन एलर्जी के अंदर इसका जो इलाज है वो पक्का इलाज है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये दवा उन जड़ों को भी ठीक करती है जहाँ दूसरी जो दवाएं होती है वो सिर्फ सतही असर करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमारे द्वारा ले सकते हैं। आप अपना दिए गए नंबर पर स्लॉट बुक करा सकते हैं और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।